यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, आपके अपने ही सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल के माध्यम से हम धर्म के स्वरूप का प्रथम भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। आज धर्म के स्वरूप का द्वितीय भाग आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपको यदि इस चैनल के माध्यम से प्रवचन सत्य लग रहे हैं, सनातन लग रहे हैं, वेदानुकूल व श्रवणीय लग रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल में प्रसारित होने वाले प्रवचनों की सूचना आपको यथा समय मिल जाए, इसके लिए बेल आइकॉन की घंटी दबाओ। हमने धर्म के स्वरूप के पहले व्याख्यान में कहा था कि धर्म शब्द ध्रिय धारण पोषणयोः धातु से बनता है। इसलिए जो तत्व किसी पदार्थ को धारण व पोषण करते हैं, उन तत्वों का नाम धर्म है। इस आधार पर वस्तु स्वभावो धर्म है, अर्थात वस्तु का जो स्वभाव है, अपना भाव है, अपना रूप है, उसे हम वस्तु का धर्म कह सकते हैं। किसी भी वस्तु को, किसी तत्व को धारण करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह उस वस्तु की स्वाभाविक वस्तु होती है। जैसे कि अग्नि का स्वाभाविक धर्म है उष्णता। यदि उससे उष्णता को पृथक कर दिया जाए तो अग्नि अग्नि न रहकर राख बन जाती है। लेकिन मनुष्य का जो धर्म है वह उसे विद्यापूर्वक, ज्ञानपूर्वक धारण करना होता है। धारणात् धर्म इत्याहुः। धारण करने से जिन तत्वों को धारण किया है, धर्म के उन तत्वों को धारण करने से, व्यवहार में लाने से वे धर्म बन जाते हैं। सब मनुष्यों के लिए एक ही धर्म है, अलग अलग धर्म नहीं है। ईश्वर एक है तो उसका दिया कर्तव्य बोध मानव के लिए वह भी एक ही है। जैसे पदार्थों के तत्व, उनके बिना पदार्थ नहीं रहता और वे तत्व ही पदार्थ के धारक हैं, ऐसे ही मनुष्य के भीतर जो मनुष्यता है, जिन तत्वों से मनुष्य मनुष्य बनता है, जिनको धारण करके मनुष्य देहधारी जीव को मनुष्य बनना चाहिए, भगवान ने कहा मैंने तुझे ये जीव मनुष्य का तन दिया है। अब तू विचार पूर्वक मनुष्यता को बनाने वाले तत्वों को धारण करके मनुर्भव मनुष्य बन। हमें उन तत्वों का विचार करना होता है कि जिनके द्वारा हम मनुष्य बनते हैं। विचारशील लोगों में कुछ विचारकों का मत बड़ा अतिवादी है। एक दृष्टिकोण के विचारक हैं, जैसे
स्वामी शंकराचार्य जी, वे कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। इस संसार में ब्रह्म ही सत्य है। संसार के प्राकृतिक पदार्थ कुछ नहीं, भ्रम मात्र हैं, जागतिक इच्छाएं भ्रम हैं, और ये जीव ही ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं। ये अतिवादी विचारधारा है। एक दूसरी विचारधारा है जो इस संसार को ही सब कुछ मानते हैं। वे न परमात्मा को मानते हैं, न आत्मिक उन्नति को मानते हैं, न पुनर्जन्म को मानते हैं, न ब्रह्मानंद को मानते हैं। उनके लिए यह संसार ही सत्य है। ऐसे विचारकों में चार्वाक नामक एक विचारक कहता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये विद्या के शत्रु मानव जीवन के सर्वोत्तम धन मोक्ष को न जानने के कारण कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अगर ऋण भी करना पड़े तो करो, घृत आदि उत्तम उत्तम पदार्थों का सेवन करो। भस्मीभूतस्य देहस्य, ये देह जब भस्म हो जाएगा तो पुनरागमनम कुतः, फिर आगमन कहां होगा। यह देह तो निश्चित रूप से भस्म होना है, लेकिन कर्म व्यवस्था से हमें एक नया देह मिल जाएगा। देने वाला भगवान है, हमारे कर्मानुसार देगा, प्रकृति से बना कर देगा। इस बात को चार्वाक जैसे विचारक नहीं मानते। वे तो कहते हैं संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए केवल धन संपत्ति के संग्रह में लगे रहो, इंद्रियों को तृप्त करते रहो, इसके अतिरिक्त सब भ्रम जाल है। एक वर्ग ब्रह्म को ही सब कुछ मान रहा है, न आत्मा को मानता है। आत्मा ब्रह्म का अंश है ऐसा मानते हैं। और दूसरा पक्ष ऐसा है कि जो इस प्राकृतिक जगत को ही सब कुछ मानता है। ये दोनों अतिवादी हैं। वेदानुमोदित अगर कोई मत है तो उसको समझने के लिए हमें त्रैतवाद को समझना होगा। त्रैतवाद का सिद्धांत वैदिक सिद्धांत है, सनातन सिद्धांत है, सत्य सिद्धांत है। ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत प्रत्येक ऋषि ने इसे माना है। जो त्रैतवाद के बिना आगे बढ़ना चाहता है वह कभी ऋषि नहीं बन सकता है। इस त्रैतवाद में सत्स्वरूप पर पदार्थ तीन हैं। ईश्वर सदा सत्ता वाला है, आत्मा सदा विद्यमान रहता है, और जीवों के लिए परमात्मा ने सारे सृष्टि के पदार्थों का रचन जिस मूल तत्व से किया है, उपादान तत्व से किया है, वह प्रकृति भी सत्स्वरूप है। इसी को मानना और उसके अनुसार अपना चाल चलन करना धर्म है। ये तीनों सत्स्वरूप हैं, लेकिन इनमें से प्रकृति जड़ है और आत्मा तथा परमात्मा चेतन है। जड़ उसे कहते हैं जिसमें अपना ज्ञान, जिसमें कभी ज्ञान होता ही नहीं है, अज्ञ है, और जिसमें कोई गति नहीं होती, अपनी गति नहीं होती। हाँ, जड़ पदार्थों को कोई चेतन सत्ता गति दे सकती है, पर उनके पास स्वयं कोई गति नहीं है। संसार में जहां जहां गति देखो, जैसे मेरे इस हाथ में गति दिख रही है, इस हाथ में गति देने वाला कोई चेतन तत्व आत्मा है। ऐसे ही जहां जहां जीव गति नहीं दे रहा है पर गति हो रही है,
गति होने के कारण ही इस विश्व को जगत कहते हैं। गच्छति इति जगत, जो सदा गति में रहता है वो जगत है। पृथ्वी अपनी कीली पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है और नाना प्रकार की गतियां हो रही हैं। संसार में सर्वत्र गतियां हो रही हैं। इससे विदित होता है कि वह गति करने वाला, गति देने वाला सर्वव्यापक है, विष्णु है, व्यापक है। तो गति जड़ पदार्थों में या तो जीवात्मा देता है या परमात्मा देता है, क्योंकि दोनों चित स्वरूप है, दोनों चेतन है। आत्मा के पास अपना ज्ञान चाहे न हो, लेकिन अगर वह किसी छोटे विद्वान का सत्संग करता है तो एक छोटा विद्वान बन जाता है। यही आत्मा अगर पतंजलि, कणाद, गौतम, दयानंद का अध्ययन करता है, उनके शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, तो ये बड़ा विद्वान बन जाता है। यही जीवात्मा अगर परमात्मा का सत्संग प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर लेता है, समाधि को प्राप्त कर लेता है, तो इसके अनुभव की गति बढ़ जाती है। यह त्रिकालदर्शी बन जाता है। वेद भगवान कहते हैं, येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। परमात्मा के सान्निध्य से जीवात्मा त्रिकालदर्शी बन जाता है। जो घटना व्यतीत हो गई है, किसी ने बताई नहीं है, पर परमेश्वर के समीपस्थ होने से उसे भी जान लेता है यदि चाहे तो। और वर्तमान काल में अपने से बहुत दूर, जहां इसकी पहुंच नहीं है, वहां यदि कोई घटना घट रही है तो उसे भी जान लेता है यदि जानना चाहे तो। और इतना ही नहीं, जो घटना भी घटी नहीं है उसे भी पहले से जान लेता है। ऐसा त्रिकालदर्शी बन जाता है। हमारी आंखें कल्पना करो कि 1/4 किलोमीटर दूर तक का देख पाती हैं, लेकिन यदि हमारी आंखों के सामने दूरबीन लगा दी जाए तो हम बहुत दूर तक का देख लेते हैं। अरे आंखें तो वही हैं, पर दूरबीन का आश्रय लेकर हम दूरस्थ पदार्थों को भी देख लेते हैं। ऐसे ही जिस अल्पज्य जीव ने परमात्मा का सत्संग प्राप्त किया है, परमात्मा का प्रत्यक्ष किया है, वह परमात्मा के ज्ञान की दूरबीन के द्वारा उसके ज्ञान की बहुत बड़ी गति होती है। वह प्रत्यक्ष परोक्ष पदार्थों का ज्ञाता हो जाता है। वह याज्ञवल्क्य, कपिल, कणाद, गौतम, दयानंद जैसा पंडित बन जाता है। इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं। आत्मा के पास ज्ञान परमात्मा से आता है, लेकिन परमात्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, सब कुछ जानता है। प्रकृति कुछ जान सकती नहीं, इसलिए उसे कुछ नहीं जानना। परमात्मा सब कुछ जानता है, इसलिए उसे भी कुछ नहीं जानना, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। अगर किसी को जानना है, किसी के पास ज्ञातृत्व गुण है, उस ज्ञातृत्व गुण के कारण जानने का सामर्थ्य है, तो वह आत्मा है। वह परमात्मा से और परमात्मा के भक्त ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत विद्वानों के सत्संग से जानता है। हमारे ज्ञान के बढ़ाने के 3 प्रकार हैं। पहला, हम धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करें। दूसरा प्रकार है विचार करें, और तीसरा प्रकार है ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करें।
इन 3 साधनों से हम ज्ञानी बन जाते हैं, पर कितना भी ज्ञान हो उसको सीमा में बांधा गया है। इदम ये न इदम भूतम, इदम माने यह एक ससीम ज्ञान है, पर परमात्मा का ज्ञान असीम है। कई वेद विद्या का स्वाध्याय न करने के कारण कहने लगते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये स्वाध्याय नहीं करते, ये त्रैतवाद को नहीं जानते, जिसके बिना धर्म को सही समझा ही नहीं जा सकता है। ये कहते हैं जीवात्मा परमात्मा का अंश है। हम पूछते हैं आपको कैसे पता चला, तो कहते हैं कि परमात्मा चेतन है और आत्मा भी चेतन है, इसलिए आत्मा परमात्मा का अंश है। इसके उत्तर में हम कहते हैं कीड़ी भी चलती है, हाथी भी चलता है, दोनों एक हैं, तो मानोगे क्या? कीड़ी भी देखती है, हाथी भी देखता है, दोनों देखते हैं, दोनों में देखने का साधर्म्य है, तो एक मानोगे क्या? कीड़ी के पास भी पैर हैं, हाथी के पास भी पैर हैं, क्या इन साधर्म्यों से मानोगे क्या दोनों को एक? अरे किन्हीं वस्तुओं में भेद कारक, उन दोनों में भेद बताने वाला कोई तत्व है, उसका नाम साधर्म्य नहीं है, बल्कि उसका नाम वैधर्म्य है। आत्मा और परमात्मा का चेतनता का तो साधर्म्य है, लेकिन आत्मा और परमात्मा में बहुत सारे वैधर्म्य भी हैं। आत्मा इस देह में अणुपरिमाण है, अणुपरिमाण आत्मा का परिमाण है, और परमात्मा महत् परिमाण है। सृष्टि के बने हुए सूर्य चंद्रमा धरती पृथ्वी भवन आदि पदार्थ, हमारे शरीर, ये सब मध्यम परिमाण है। तो आत्मा और परमात्मा का वैधर्म्य है, आत्मा अणु परिमाण है और परमात्मा महत् परिमाण है। आत्मा सदा अल्पज्य रहता है, परमात्मा सदा सर्वज्ञ रहता है। आत्मा के पास आनंद नहीं है और परमात्मा स्वयं सुख स्वरूप है, पूर्णानंद वाला है, स्वयं आनंद वाला है। अगर ईश्वर के समीपस्थ हो जाता है जीव, तो परमात्मा से आनंद प्राप्त करता है और मुक्ति में आनंद भोगता है। लेकिन मुक्ति के लिए ससीम कर्म किया है, ससीम धर्माचरण किया है, इसलिए मुक्ति से वापस लौटना पड़ता है। एक सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। ऐसी ऐसी 36,000 बार सृष्टि हुई, इतनी ही आयु प्रलय की है। 36,000 बार ही प्रलय हो, इतने लंबे काल तक परमात्मा के राज्य में, अरे अपने पिता के राज्य में, यहां वहां जहां तहां भ्रमण करता हुआ, अन्य मुक्तात्माओं से मिलता हुआ, सारी सृष्टि को ज्ञान पूर्वक देखता हुआ, अपने ज्ञान को बढ़ाता हुआ, भगवान के आनंद में रमण करता हुआ, अव्याहत गति से सर्वत्र विचरण करता हुआ जो मुक्त आत्मा है, वह मुक्ति को प्राप्त करता है। इन दोनों का जो भेद कारक है वह मैंने आपको बताया। आप भ्रांत मत हो जाना, विद्या के शत्रु लोगों की वार्ताओं को मानकर भ्रांत मत हो जाना। जो पठनीय ग्रंथ है, ऋषि मुनियों के बनाए ग्रंथ हैं, वेदानुकूल ग्रंथ हैं, उन सनातन ग्रंथों का ही स्वाध्याय करना, तब पता चलेगा कि आत्मा में आनंद नहीं है, परमात्मा में आनंद है। ये वैधर्म्य है। आत्मा अणुपरिमाण है, परमात्मा महत् परिमाण है, यह वैधर्म्य है। इन दोनों के भेद को बताने वाला है, भेद कारक है। इसलिए आत्मा भी और परमात्मा भी दोनों पृथक पृथक तत्व हैं। तीनों में एकता थी, सत्स्वरूप होने में, सदा विद्यमान रहने में। आत्मा और परमात्मा में एकता है, दोनों चेतन है, पर एक अल्पज्य है तो दूसरा सर्वज्ञ है। एक आनंद रहित है, परमात्मा पूर्णानंद स्वरूप है।
आत्मा परमात्मा के समीपस्थ होने पर ही आनंद का भोग करता है। इसलिए परमात्मा अलग हो गए। आत्मा से कुछ विषयों में ज्ञान संपत्ति और आनंद संपत्ति हमें मानव जाति को यदि कहीं से मिलती है तो उसका नाम, उसका स्रोत परमेश्वर है। महर्षि पतंजलि समाधिमान कहते हैं, स पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात। वह परमात्मा पूर्व काल के मनुष्यों का भी गुरु है, वह काल के बंधन से परे है। महर्षि दयानंद कणाद जैसे लोग, ये गुरुजन शरीर के बंधन में बंध करके हमें मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन परमात्मा तो सदा हमारा गुरु है। वह काल से अनवच्छिन्न है, काल के बंधन में नहीं आता है। ऐसे नित्य गुरु परमात्मा का साहचर्य प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हम जाने कि ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति ये सदा अपनी सत्ता से, अपने गुणों से सदा वर्तमान रहते हैं। जीवात्मा प्रकृति को भोगता है और फंसता है तो जन्म मरण के बंधन में रहता है। और यदि संसार के पदार्थों को भोगता हुआ तेन त्यक्तेन भुंजी था, भगवान के दिए गए जागतिक पदार्थों का जीवन के संचालन के लिए भोगता हुआ, अनासक्त होकर भोगता हुआ, जीवन के संचालन के लिए ही भोगता है और साथ में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी करता है, समझो कि उसका जीवन सफल है। इसलिए हमें अपने जीवन को सफल करने के लिए इन दोनों अतिवादों को छोड़ना है। एक अतिवाद कहता है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। एक अतिवाद कहता है संसार ही सब कुछ है, इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगना ही सब कुछ है, पर ब्रह्मानंद आदि पदार्थ नहीं है। ये दोनों अतिवादी हैं, असत्य हैं, अवैधिक हैं, सनातन नहीं है। सनातन तो यह है कि जहां हमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना प्रतिदिन अवश्य अपने सर्वोत्तम धन, मानव जीवन के सर्वोत्तम धन मोक्ष को प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। वहां हमें जागतिक व्यवहारों को भी करना चाहिए। आश्रम व्यवस्था के व्यवहार बताए हैं। छांदोग्योपनिषद में कहा है, त्रयो धर्मस्य त्रयो स्कंधा यज्ञोध्ययनम दानमिति। हर आश्रम के अपने अपने जो धर्म हैं, उन धर्मों का पालन करना, उन कर्तव्यों का पालन करना, ये धार्मिकता है। शारीरिक बल ब्रह्मचर्य के द्वारा बढ़ाएं, अरे मानसिक बल भी ब्रह्मचर्य के द्वारा बढ़ाएं। अगर शारीरिक बल बादाम खाने से, उत्तम भोजन से, मधुर रसों से बढ़ता है, तो मनोबल बढ़ाने के लिए मन को कौन सी वस्तु दे, उसका नाम भी ब्रह्मचर्य है। अरे ब्रह्मचर्य रूपी औषध सेवन करने वाला मनुष्य, उसके लिए वेद कहता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि आप अपने मन के भीतर शिव संकल्प, वेदादि सत्य शास्त्रों के प्रचार प्रसार करने का जो उत्तम संकल्प है, वह उत्तम संकल्प, उत्तम विचार अपने मन में प्रवेश कर दो। इससे मनोबल बढ़ेगा और आत्मिक बल भी ब्रह्मचर्य, भगवान की उपासना से बढ़ता है। हम जिस वर्ण का चयन करें, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उस वर्ण के गणित से हमारी जो योग्यता है, हमारा जो गुण कर्म स्वभाव है, उसके अनुसार हमारे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को करने का नाम धर्म है। एक राजा के जो राज्य वृद्धि, राज्य संरक्षण आदि राज्य व्यवस्थाओं को देखना है, उसका नाम धर्म है। अर्थात जागतिक जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं, उन सब कर्मों के करने का नाम ब्रह्म है, उन सब कर्मों के करने का नाम धर्म है। जो मनुष्य केवल सांसारिक कर्म करता जाता,
कर्म ही पूजा है ऐसा बोलता जाता, हमें उनका ही शब्द खटकता है। कर्म करना हमारे लिए आवश्यक है, अन्यथा जीवन ज्ञान भार रूप है। कर्म अवश्य करें, लेकिन कर्म के साथ शुद्ध ज्ञान से कर्म करते हुए शुद्ध उपासना भी करें। जो व्यक्ति आध्यात्मिक पक्ष को लेकर और भौतिक पक्ष को लेकर, दोनों पक्षों को लेकर उड़ान भरता है, उसका जीवन सफल होता है। अरे धर्म ही वह पदार्थ है जो हमें संसार में अर्थ और काम की प्राप्ति कराता है। अरे धर्म ही वह पदार्थ है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसीलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमें वैशेषिक दर्शन का एक सूत्र उद्धृत करते हुए कहा, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। जिन कर्तव्यों के आचरण से, अरे जिन तत्वों के व्यवहार से, अरे जिन कर्तव्यों को धारण करने से हमारे सांसारिक उन्नति हो, संसार के उत्तम सुख प्राप्त हो और निःश्रेयस अर्थात मोक्ष धन की भी प्राप्ति हो, ऐसे जो भी तत्व मनुष्य के अंदर मनुष्यता को बनाते हैं, वे सारे के सारे तत्व, जैसे अग्नि का अग्नित्व बनाए रखने वाला जो तत्व है वह है उष्णता, उसके बिना अग्नि अग्नि न रहकर राख है। ऐसे ही जिन जिन प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करने से मनुष्य के पास मनुष्यत्व रहता है, उन सारे व्यवहार के योग्य, आचरण के योग्य जो तत्व हैं, उन तत्वों को आप धर्म का स्वरूप कह सकते हैं। हमें वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। आप राजनीति शास्त्र को पढ़ेंगे, आप आश्रम व्यवस्था को पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था को पढ़ेंगे अथवा आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, इनमें दोनों प्रकार के पक्षों के जो व्यवहार हमें करने होते हैं, उन दोनों पक्षों के व्यवहार त्रैतवाद को समझकर करते हुए करना, ये धर्म का स्वरूप है। इसके जाने बिना हम धर्म के लक्षणों को नहीं समझ सकते हैं। हम धर्म के लक्षणों का व्याख्यान इस धर्म विषयक तृतीय भाग में करेंगे। अब तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम।